हेलो दोस्तों, गवर्नमेंट पीएसयू गेल इंडिया के बारे में वीडियो में बात करेंगे। क्वार्टर 3 के रिजल्ट्स को समझने वाले हैं इस वीडियो में और डिविडेंड को भी हम एक्सप्लोर करेंगे। तो कितना डिविडेंड आ रहा है? इंटरिम डिविडेंड, पहला इंटरिम डिविडेंड गेल की तरफ से आ रहा है दोस्तों, 5 रुपीज 50 पैसा का डिविडेंड है। और इंपॉर्टेंट डेट कौन सी है? February 6, जो कि इस डिविडेंड की रिकॉर्ड डेट है। और जो भी एलिजिबल इन्वेस्टर्स हैं उनको जो पेमेंट है वो कब तक हो जाएगा? February 28 या उससे पहले हो जाएगा। अभी अगर आप शेयर प्राइस देखेंगे कितना है, अभी 173 के आसपास में, और डिविडेंड कितना आया है? 5 रुपीज 50 पैसा। तो हम डिविडेंड यील्ड को अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये लगभग 3.2% का ये डिविडेंड यील्ड यहां पर बैठ रहा है इसके जो शेयर प्राइस है उसके हिसाब से। अब यील्ड जो है अगेन बाइंग प्राइस पर रहता है गेल का। देखिए अभी आप शेयर प्राइस अभी देख रहे हैं 170, लेकिन इसको 91 या फिर 100 के भी लेवल में देखा गया है। तो सोच लीजिए कोई इन्वेस्टर का 100 का अगर बाइंग प्राइस है तो उनकी जो डिविडेंड यील्ड होगी हो सकता है उनकी 5.5% की भी हो जाए। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है देखना। अब हिस्टोरिकल कैसा डेटा रहा है? इस बार तो 5 रुपीज 50 पैसा का डिविडेंड आया है। पिछले साल एक बार ही डिविडेंड आया था। तो यहां पर जो डिविडेंड जो गेल की तरफ से आए हैं पिछले कुछ सालों में, यहां पर कोई एक पर्टिकुलर एक सीक्वेंस में नहीं आए हैं। जैसे देखिए इस बार अभी एक डिविडेंड आया है, फाइनल डिविडेंड आएगा नहीं आएगा अभी वो तो फिर बाद में पता चलेगा। जैसे लास्ट ईयर देखिए, अगेन बिजनेस के लिए टफ साल था, एक ही बार डिविडेंड आया था, वो भी कब? बिल्कुल मार्च के समय में एक्स डेट रिकॉर्ड डेट थी। उससे पहले जो 2021-22 वाला जो साल था उस समय में देखिए 3 बार डिविडेंड आ गया। एक बार दिसंबर का एकदम एंड में एक्स डेट रिकॉर्ड डेट आ गई, फिर मार्च में डिविडेंड आया, फिर अगस्त में जो फाइनल डिविडेंड है वो भी आया। तो टोटल 10 रुपीज का डिविडेंड था और उसके बाद में एक बोनस भी आ गया था। तो बोनस आने के कारण से क्या है, ये सब जो शेयर प्राइस है वो सब एडजस्ट हो गए। तो एडजस्टेड बोनस यहां पर कितना 6.67 का यहां पर हो जा रहा है। मतलब जो डिविडेंड 10 का आया है, लेकिन अभी के प्राइस के हिसाब से जो 173 उसके हिसाब से आप देखेंगे तो 6.67 का बोनस एडजस्टेड डिविडेंड प्राइस है। ठीक है, तो ये जो है अब देखना है, क्योंकि गेल अलग अलग सरप्राइज भी कर रहा है। जैसे वो मार्च के समय में भी डिविडेंड आ रहा है, फिर फाइनल डिविडेंड जुलाई अगस्त को भी आ रहा है। तो देखते हैं कि आने वाले टाइम में वैसा डिविडेंड हो रहा है या नहीं हो रहा है, या फिर इस बार का जो है एक इंटरिम डिविडेंड होके ही खत्म हो जा रहा है। तो आने वाले टाइम में पता चलेगा दोस्तों। अब रिजल्ट का कैसा यहां पर चीजें हैं, तो 3 महीने का अगर आप रेवेन्यू देखेंगे, देखिए 36,069 करोड़ था कब? अक्टूबर टू दिसंबर 2022। अभी कितना है? 35,065 करोड़। मतलब रेवेन्यू लगभग यहां पर कांस्टेंट है, इनफैक्ट थोड़ा सा कम ही हुआ है, लेकिन प्रॉफिट 10 टाइम्स बढ़ गया है। अब देखिए कि गेल का जिस हिसाब से बिजनेस है, कुछ बिजनेस वर्टिकल्स लास्ट ईयर एक्चुअली में रेवेन्यू कर रहे थे लेकिन वो लॉस कर रहे थे। जैसे एक जो मैं डिटेल में थोड़ी देर में बताऊंगा, जैसे पेट्रोकेम का जो उसका बिजनेस था वो एक्चुअली में लॉस कर रहा था, क्योंकि जो गैस के प्राइसेस बहुत ज्यादा जब बढ़ गए थे तो बिजनेस में थोड़ा सा इंपैक्ट आ गया था। लेकिन इस बार देखिए ऑलमोस्ट देखिए 245 करोड़ से इस बार प्रॉफिट 2842 करोड़, सिर्फ ये 3 महीनों में ही ऐसा प्रॉफिट आ गया है। अब 9 महीनों का कैसा परफॉर्मेंस है तो देखिए अप्रैल टू दिसंबर 2022 में 1.13 लाख करोड़ था, अभी रेवेन्यू थोड़ा सा कम है, लेकिन प्रॉफिट उस समय में 9 महीनों में 4698 करोड़ था। इस बार प्रॉफिट ज्यादा है, 6659 करोड़। प्रॉफिट इनफैक्ट बढ़ा है 42% का। टोटल 9 महीनों का प्रॉफिट ग्रोथ हमको जो गेल इंडिया है उसमें देखने को मिला है। अब देखिए जब हम गेल का बिजनेस एनालिसिस कर रहे हैं तो यहां पर 4 वर्टिकल्स है। पहला है गैस ट्रांसमिशन, दूसरा नेचुरल गैस मार्केटिंग, तीसरा पेट्रोकेम और चौथा एलपीजी और हाइड्रोकार्बन। सबसे ज्यादा इंपैक्ट पेट्रोकेम में पिछली बार पड़ा हुआ था। कौन से बिजनेस ने कितना प्रॉफिट पे योगदान दिया है, तो नेचुरल गैस का जो ट्रांसमिशन का जो बिजनेस है 426 करोड़ से 1215 करोड़ हो गया है, मतलब इंक्रीज हुआ है। नेचुरल गैस मार्केटिंग पिछली बार एक्चुअली में लॉस में था, मतलब दिसंबर 2022 में 86 करोड़ का लॉस था, इस बार देखिए 1880 करोड़ का प्रॉफिट हो गया। पेटकेम लॉस में था 350 करोड़ के आसपास, इनफैक्ट क्वार्टर 2 में भी ये बिजनेस लॉस में था, अभी उस बिजनेस ने अच्छा किया है। लिक्विड हाइड्रोकार्बन भी लॉस में था, उस बिजनेस में भी यहां पर प्रॉफिट है। तो कुछ वर्टिकल्स तकलीफ में थे और टर्न अराउंड हमको आपको देखने को मिला है। तो बिजनेस को थोड़ा हमको समझना होगा, और चूंकि बिजनेस पर हमारा हमेशा फोकस होता है तो आप हमारा जो लर्निंग ग्रुप है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा टेलीग्राम ग्रुप है जिसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। यहां पर पैसिव इनकम, डिविडेंड, पर्सनल फाइनेंस, पैसिव इनकम, म्यूचुअल फंड्स जैसे जो कंटेंट है आते रहते हैं। अब देखिए पेटकेम का जो बिजनेस था, जब पिछली बार बहुत ज्यादा गैस के प्राइस बढ़ गए थे तो उससे क्या हुआ था कि गेल को जो गैस थी मिल नहीं पा रही थी, चैलेंज उनको मिल रहा था। तो यहां एक इंपैक्ट पेट्रोकेम के बिजनेस को हो गया था, लेकिन इस बार वो प्रॉफिट में आया है। नेचुरल गैस का जो ट्रांसमिशन का जो बिजनेस है, इस बार 123 से 124 एमएमएस सीएमडी का उनका लक्ष्य है, जो कि अगेन आपको अप्रैल मई में पता चलेगा, लेकिन एक स्ट्रांग लक्ष्य है वहां पर। नेचुरल गैस का सेल्स मार्केटिंग ये बिजनेस ने इस बार अच्छा किया है जब हम गेल की बात कर रहे हैं। तो ओवरऑल बिजनेस में हमको टर्न अराउंड देखने को मिला है। कुछ मेजर पाइपलाइंस हैं जो 1-2 साल में आने वाली है दोस्तों। ओवरऑल आप गेल को अगर आप स्टडी करेंगे तो 1.13 लाख करोड़ का उनका क्या है, मार्केट कैप है।
अगेन एनालिसिस जब हम उनका कर रहे हैं तो आरओसीई डिसेंट है, आरओई 8.69 है, डेट टू इक्विटी थोड़ा ज्यादा है 0.2 से 0.25 के बीच में। तो उनकी जो क्रेडिट रेटिंग है जो लेटेस्ट अभी ये जनवरी के महीने में ही आई है, ये फिच की क्रेडिट रेटिंग है। तो ये रेटिंग क्या है, जनवरी को ही आई है, AAA का रेटिंग है। तो रेटिंग के हिसाब से इतना तो पता चल रहा है कि डेट जो पेमेंट करने का जो उनका क्षमता है वो ज्यादा है। एफआईआईज ने यहां पर क्या किया है, देखिए मार्च 2021 में 15.63% था, अभी 14.24 है। इनफैक्ट सितंबर से दिसंबर थोड़ा एफआईआई का तरफ से थोड़ा सा सेलिंग यहां पर देखने को मिला है, लेकिन वो तो हर कंपनी में हमको देखने को मिल रहा है। डीआईआई जो म्यूचुअल फंड से 19.32 से 19.37 ये हुआ है, मतलब लगभग बराबर ही है पिछले, अगर हम 2-2.5 साल की बात करें। लेकिन अब दिसंबर 2022 के साथ कंपेयर करें तो लगभग 15.97 था, अभी 19.37। तो लास्ट 1 ईयर में डीआईआई ने अपना जो स्टेक है गेल के केस में एक्चुअली बढ़ाया है, एफआईआई ने थोड़ा सा कम किया है। रिटेल निवेशक की बात करेंगे तो 6.18 से 6.58, तो रिटेल निवेशक ने भी थोड़ा अपना स्टेक को यहां पर बढ़ाया है जब हम गेल की बात कर रहे हैं। दोस्तों छोटा सा वीडियो था, मुझे उम्मीद आपको वैल्यू मिली होगी। आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।